हाय हैप्पी सोल फैमिली फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस खूबसूरत सी रीडिंग का हिस्सा बनने के लिए। यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको 4 पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आप अपनी पसंद का कोई भी पिक्चर चूज़ कर सकते हैं जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है जिस ओर, और या फिर ईश्वर का नाम लीजिए, आंखें बंद करिए और किसी भी नंबर को चूज़ कर लीजिए। और मैं आपको आज बताने वाली हूँ, बहुत रिक्वेस्टेड रीडिंग है ये, कि आपके प्यार का क्या संदेश है, आपके लिए जो बहुत ख़ास है उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, वो किस एनर्जी में हैं और उनके चैलेंजेस इस वक्त क्या हैं। वेलकम फ्रेंड्स, जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया है। अगर आपने पहला पिक्चर चूज़ किया है तो आपका संदेश आपके सामने है और ये बहुत रिक्वेस्टेड रीडिंग है। तो आपके लव्ड वन आपके लिए जो बहुत ख़ास हैं और बहुत मायने रखते हैं, तो उनका मैसेज आज आपको मैं देने वाली हूँ। और ये रीडिंग मैं पहली बार कर रही हूँ लव मैसेज की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है। और इसके लिए हमारे पास 2 कार्ड्स हैं, सैंड्स ऑफ टाइम एंड आर्कएंजल राफाएल। वाओ! तो एक तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आर्कएंजल राफाएल का कार्ड हमें ये बता रहा है कि वो इस वक्त डिवाइन से हेल्प मांग रहे हैं। ओके, और ये जो है रीडिंग फ्रेंड्स, ये डिवाइन पार्टनर्स के लिए है। तो स्पेशली अगर आप एक डिवाइन कनेक्शन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत मायने रखेगी। तो इस वक्त जैसे रेडी हैं, बिल्कुल बहुत सारी विजडम गेन कर चुके हैं, बहुत सारी नॉलेज गेन कर चुके हैं, इस कनेक्शन को बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं और बिल्कुल तैयार हैं। और डिवाइन से जैसे हेल्प मांग रहे हैं और उनको हेल्प मिल रही है। मैं इसके लिए थोड़ा क्लैरिफायर निकालती हूँ कि उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है। तो पाइल नंबर 1 के लिए इस वक्त एनर्जी कैसी है, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करें हमें। थैंक यू माय कार्ड्स। यस, देखिए बैलेंस्ड, बिल्कुल रेडी, जैसे एकदम समझ रहे हैं, पूरी तरह से कनेक्टेड हैं डिवाइन को और आगे बढ़ने को तैयार। और एक और चीज़ भी नज़र आ रही है कि इम्पेशेंट नहीं है, जैसे एकदम राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। एक और निकालते हैं क्लैरिफायर इसके लिए कि उनकी एनर्जी इस वक्त कैसी है। थैंक यू पाइल नंबर 1 के लिए। यस, सो ऑलरेडी डिसीशन लिया जा चुका है, लेकिन राइट टाइम पे आगे मूव करेंगे, क्योंकि आर्कएंजल राफाएल के साथ ये कार्ड आया है। तो वो जैसे राइट डिसीशन के लिए, राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है, तो वो आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, आप हो सकता है आप लोग डिस्टेंस में हैं और यहाँ पर वो ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो अब देखते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो ये कार्ड्स को हम साइड कर देते हैं। ओके, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। You are limitless. You can do anything you choose. Choose love. You always have choice. Make yours with love. तो आप यहाँ पे देख सकते हो वेरी क्लियरली कि वो इस कनेक्शन के पोटेंशियल को बहुत अच्छी तरह से पहचान चुके हैं और वो जानते हैं कि आप साथ में क्या क्रिएट कर सकते हैं, क्या ग्रो कर सकते हैं एक साथ। और लिमिटलेस बाउंड्रीज़, कोई बाउंड्रीज़ नहीं यहाँ पे, एकदम जो बहुत विदाउट एनी लिमिट्स जो है एक कनेक्शन को वो फील करते हैं, जिसमें आप बहुत कुछ ग्रो कर सकते हैं। और उन्होंने ये चॉइस कर लिया है। और यहाँ पर जैसे उन्होंने आपको ये भी संदेश दे रहे हैं कि जैसे कुछ भी हो जाए,
वो प्यार को ही चूज़ करने वाले हैं। सारे चैलेंजेस को झेलते हुए वो प्यार को चूज़ करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ी क्लैरिफायर भी निकालते हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज आ रहा है, और जैसे राइट टाइम का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन अपने पोटेंशियल को, आपके पोटेंशियल को पहचान चुके हैं। यस, सी, रेडी फॉर द लीप ऑफ फेथ। तो पूरी तरह से ईश्वर को सरेंडर करके एक लीप ऑफ फेथ के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और यहाँ पर जैसे ऐसा लग रहा है मानो बिल्कुल जैसे राइट टाइम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आगे बढ़ जाएं। ऑलरेडी सरेंडर्ड हैं, ऑलरेडी अपना चॉइस कर चुके हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी। अब हम थोड़े से देखते हैं उनकी चैलेंजेस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हम चैलेंजेस भी देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या है। ओके, 2 कार्ड्स हैं हमारे पास, नेटवर्कर एंड गैम्बलर। ओके, तो यहाँ पर 2 चीज़ें दिख रही हैं फ्रेंड्स। एक तो कम्युनिकेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। उनको पता है कि अगर वो अब कांटेक्ट करेंगे तो उनको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है, बहुत सारी सफाई देने की ज़रूरत है, बहुत ऑथेंटिक होने की ज़रूरत है, बहुत सच के साथ सामने आने की ज़रूरत है। और दूसरी बात है कि वो इतना हार्ड वर्क थोड़ा सा करने से कतरा रही हो कि बहुत ज़्यादा काम है। आपने जब किसी को अपने बारे में कुछ बताना है, बहुत एक्सप्लेन करना है, अपने बिहेवियर को एक्सप्लेन करना है, पास्ट पैटर्न्स को एक्सप्लेन करना है, तो आपके लिए बहुत सारा काम होता है। और जैसे इस काम को वो थोड़ा सा टाल रहे हैं। वो सही वक्त के लिए इसलिए इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि उनको बहुत कुछ एक्सप्लेन करना है। और जैसे होते हैं ना कि हमें पता है कि हमें कुछ बताना है, हो सकता है अपोलोजाइज़ करना है, सॉरी कहना है, या फिर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके कम्युनिकेशन गैप आपका बहुत रहा होगा, जिसकी वजह से अब उनको खुलकर बात करनी है। और ये पर्सन जो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने से, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करने से खुद को रोकते हैं, तो इसी वजह से ये जो है अभी इनकी सबसे बड़ी चैलेंज इनके सामने यही है फ्रेंड्स। तो वाह, बहुत ब्यूटीफुल मैसेज है, एंड लोड्स ऑफ लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया। तो हम चलते हैं सेकंड वाले नंबर की ओर एंड देखते हैं उनके लिए क्या मैसेज है। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने सेकंड पिक्चर चूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत रिक्वेस्टेड रीडिंग है और मैं आपके पर्सन के मैसेजेस इस वक्त देने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत खास हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि उनकी एनर्जी क्या है, वो किस एनर्जी में इस वक्त हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे एक गेम चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि बहुत कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में इस वक्त, और कभी कुछ अच्छा हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। एंड वो इस वक्त बहुत लोगों से बात कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, हर किसी की एक नब्ज़ को जैसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो प्लान कर रहे हैं कि किस तरह से वो आगे आएंगे, इस रिलेशनशिप को वो किस तरह से आगे लेकर जाएंगे। तो बहुत बहुत चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, और यहाँ का क्लैरिफाई निकालते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं इसको। बहुत कुछ चल रहा है एंड बहुत प्लानिंग चल रही है। आई थिंक बड़ों से बातचीत चल रही है, अथॉरिटी फिगर्स जो हैं उनसे बातचीत चल रही है। एंड लेट अस सी द क्लैरिफायर फॉर पाइल नंबर 2। यस, तो एक तरह से
अलग थलग पड़ जा रहे हैं, दूसरों को कन्विंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, वो किसी को नाराज़ भी नहीं करना चाहते, बहुत मैच्योरिटी से इस वक्त चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं। एक होता है ना कि ऑलरेडी उनको वो समझ है, और यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि वो दोनों तरफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करना चाहते हैं। वो इस तरह नहीं देख रहे कि किसी को हरा कर अपनी जीत हासिल कर लें, और यहाँ पर बहुत समझदारी से, बहुत मैच्योरिटी से काम ले रहे हैं, और बहुत अच्छी तरह से प्लान करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये तो है वहाँ की एनर्जी। अब हम देखेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे शफल करके 2 कार्ड्स निकाले हैं मैंने, और ये है उनका संदेश। वाओ, आई लव यू, दीज आर पावरफुल words. Demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. बहुत ही खूबसूरत एंड रियली पावरफुल मैसेज। तो सबसे पहली बात तो अगर वो कह पाते तो वो ये कहना चाहते हैं कि आई लव यू, बहुत प्यार करते हैं, और बहुत बहुत दिल की गहराइयों से जैसे वो ये कहना चाहते हैं। आप उनके बहुत दिल के करीब हैं, एंड यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि अगर उनका बस चले तो वो अभी आपके पास आ जाएं और आपको अपने प्यार का इजहार कर दें। लेकिन यहाँ पर कुछ उनके ऐसे कमिटमेंट्स रहे हैं लाइफ में, कुछ ऐसी चीज़ें रही है जो उनके लिए बहुत मायने रखी हैं लाइफ में। पहले उनके लिए बहुत मायने रखती थी, और या अभी भी उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, तो वो किसी भी चीज़ से एक तरह से पीछा नहीं छुड़ाना चाह रहे। और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एस्केपिस्ट नहीं बनना चाह रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। और जैसे चीज़ों का हल निकालना, बहुत प्यार से किसी चीज़ का हल निकालना, ना कि सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए कुछ काम करना। तो इसका हम थोड़ा सा क्लैरिफायर निकालेंगे। तो वो ये बताना चाहते हैं आपको कि जैसे उनका दिल बहुत बड़ा है और वो किसी को भी नाराज़ नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी उनको एहसास है। यस, वाओ, आई थिंक ये यहाँ आना चाहिए। मैंने ये सेकंड कार्ड को इस तरफ रखा था, और यस, तो आप उनके लिए एक ट्रॉफ़ी हैं। बहुत ज़्यादा आपके साथ एक ब्यूटीफुल ज़िंदगी देखते हैं, विक्ट्री देखते हैं, और विश फुलफिलमेंट भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका ये पॉइंट, बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम वो सेल्फिश नहीं बनना चाहते हैं, और आपको यही वो बताना चाहते हैं कि जैसे हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, या जो कुछ भी अगर हम यहाँ पे देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की क्या एनर्जी है। ठीक है, बहुत ग्राउंडेड, बहुत नर्चरिंग, काइंड हार्टेड, ठीक है, और बहुत जेनरस, डाउन टू अर्थ पर्सन। तो वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ, वो सेल्फिश नहीं बनना चाहते हैं यहाँ पर, और बहुत डाउन टू अर्थ रहना चाहते हैं। तो वो आपको यही संदेश दे रहे हैं, और वो ये संदेश बहुत खूबसूरत संदेश है फ्रेंड्स। अब देखते हैं उनके चैलेंजेस क्या है। वैसे तो काफ़ी हद तक समझ आ रहा है उनके चैलेंजेस क्या हैं, फिर भी एक बार हम कार्ड से पूछते हैं। और मैंने शफल करके यहाँ पर 2 कार्ड्स निकाले हैं। यस, ओके, तो आपको बहुत अब क्लियरली समझ आ रहा होगा उनकी चैलेंजेस क्या है। तो एक तरह से जैसे सभी को रिजेक्ट करके
यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेप कुछ लेना पड़ेगा या बहुत लोगों को शायद नाराज़ करना पड़ेगा, बहुत रेबिलियस होना पड़ेगा, एक तरह से रिवोल्ट करना पड़ेगा। और ये उनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है क्योंकि यहाँ पे उनको ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फिश हो रहे हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं और दूसरों के कॉस्ट पर खुद को अपने आप को सेटिस्फाई करना कहीं ना कहीं उनको गवारा नहीं है। और ये दिखा रहा है इनका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ब्यूटीफुल, एक्चुअल में डिवाइन पार्टनर हैं आपके, जो वाकई में डिवाइन एनर्जी में हैं और जानते हैं रिश्तों की अहमियत को जानते हैं। एक क्लैरिफायर मैं यहाँ पर और निकालना चाहूँगी। वाह, यस, बट बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, ठीक है, ये चीज़ों को ठीक कर देंगे, ये सारे चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे। तो ये थे आपकी मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया। वेलकम पाइल नंबर 3, जिन्होंने थर्ड पिक्चर को चूज़ किया है। और ये बहुत रिक्वेस्टेड रीडिंग है फ्रेंड्स, और देखते हैं कि आपके खास पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस है। और सबसे पहले देखेंगे उनकी एनर्जी, वो किस एनर्जी में इस वक्त हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं। वो एक अवेकनिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो अपने आप को क्लियरली देख पा रहे हैं। उनके अंदर क्या कमियां रही हैं, उनके अंदर कौन से उनके शैडो सेल्फ हैं, एक बहुत क्लियर व्यू उनको अपना नज़र आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके लिए हम थोड़ा सा क्लैरिफाई निकालते हैं और देखते हैं इस एनर्जी को और अच्छी तरह से थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करे, कुछ रियलाइजेशंस चल रहे हैं उनके, कुछ सच उनके सामने आ रहा है। और द स्टार, यस, तो उनके सामने कुछ बहुत कड़वे सच हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ रही हैं उनके सामने जिन्हें उनको पता है कि उनको इस पे वर्क करना है, उनको इनको अपनी ज़िंदगी से हटाना है। और ये कनेक्शन जो है फेटेड कनेक्शन है, ये भी वो फील कर पा रहे हैं। उनको एक मिरर दिख रहा है इस वक्त। यहाँ पर हो सकता है कि आपने उनको जैसे अपने इससे कट कर दिया है, आपने अपनी एनर्जी को देना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से उनको बहुत क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। और वो इस कनेक्शन को बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी भी वो रेडी नहीं है। इसके लिए वो रेडी पूरी तरह से अभी तैयार नहीं हुए हैं। और हम देखते हैं कि उनके आपके लिए क्या मैसेजेस है, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त। तो इसके लिए हमारे पास 2 कार्ड्स हैं जो मैंने शफल करके निकाले हैं, और ये है फिजिकल टच and romance. Wow, a tender touch can mean so much. Lavish the one you love with personal attention and affection. तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत आपके फिज़िकल टच को मिस कर रहे हैं, या आपको बस छूना चाहते हैं और आपको फील करना चाहते हैं। आपके साथ एक रोमांटिक डेट पर जाना चाहते हैं, आपको कुछ पर्सनल अटेंशन देना चाहते हैं। तो इन चीज़ों को वो लॉन्ग कर रहे हैं इस वक्त, और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं, आपके टच को, आपके रोमांस को, आपकी प्यार भरी बातों को, आपके अफेक्शन को, आपके अटेंशन को वो मिस कर रहे हैं। थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई करते हैं।
पाइल नंबर 2 के लिए पर्सन के मैसेजेस। यस, बहुत सारी यादें जैसे बर्डन्ड हैं वो आपकी एनर्जी से इस वक्त। आप पूरी तरह से उनके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको बहुत क्लैरिटी से इस वक्त नज़र आ रही हैं। इस वक्त वो आपके साथ एक नई ज़िंदगी को इमेजिन कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं। बहुत सारे ख़्यालों में जैसे बहुत सारी चीज़ें उनकी चल रही हैं, बहुत सारे थॉट से लोडेड हैं। मैं तो ये कहूँगी कि आपकी यादों से, आपके थॉट से ही वो इस वक्त लोडेड हैं और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके दिलो दिमाग पर छाए हुए हैं। वाओ! अब देखते हैं थोड़े से उनके चैलेंजेस क्या हैं इस वक्त। उनकी चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस देखते हैं। यहाँ पे ने शफल करके 2 कार्ड्स निकाले हैं और ओके एंड सीकर। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा उनका सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और अभी भी जैसे बहुत कुछ ढूंढना चाहते हैं और थोड़ा सा अपने आप को डिस्कवर करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को डिस्कवर करना चाहते हैं। अभी इस वक्त वो कमिटमेंट पूरी तरह से वो कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। ये उनके चैलेंजेस आ रहे हैं बिकॉज़ इस वक्त भी जैसे वो अपने आप को ढूंढ रहे हैं। इस वक्त हो सकता है कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में भी हों जो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन रहा है। अपने कुछ ऐसे पैटर्न्स, कुछ ऐसे बिहेवियरल उनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको उनको बदलना जो है उनके लिए बहुत बड़ा काम होगा। अपने आप को बदलना, अपने आप में पूरी तरह से संपूर्ण फ़ील करना। तो इस वक्त वो हो सकता है कुछ लो सेल्फ एस्टीम को फ़ील कर रहे हैं, ठीक है, और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं हैं और इसलिए कमिटमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। थोड़ा सा देखते हैं और इनके चैलेंजेस। डिसीजन लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। इस वक्त वो पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत ज़्यादा हेवीली सोच रहे हैं और ये कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पर आप पूरे दिलो दिमाग पर हावी तो हैं, लेकिन साथ ही साथ उनको ये भी पता है कि उनको बहुत सारा काम करना है इस वक्त अपने ऊपर और अपने आप को पूरी तरह से वल्नरेबल होकर के आपके पास आना है। तो ये हैं उनके चैलेंजेस एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया। वेलकम पाइल नंबर 4 जिन्होंने 4th पिक्चर चूज़ किया है। फ्रेंड्स, ये बहुत रिक्वेस्टेड रीडिंग है और आपके स्पेशल पर्सन के मैसेजेस आज आपके लिए लेकर आई हूँ। और सबसे पहले देखते हैं कि वो किस एनर्जी में हैं इस वक्त। इसके लिए हमारे पास 2 कार्ड्स हैं और ओके, तो वो अपने पास्ट को पूरी तरह से एक तरह से उनका पास्ट जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। उनके जो सपने थे, उन्होंने जो कुछ भी जो उनकी ज़िंदगी में चल रहा था या जो कुछ वो बिल्ड कर रहे थे, हो सकता है किसी डायरेक्शन में जा रहे थे, कुछ नया कहीं किसी के साथ कुछ बिल्ड कर रहे थे या फिर उनकी कोई फैमिली हो सकती है। जो कुछ भी था यहाँ पर तो वो उनसे छीन गया है और वो उनका काफ़ी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। कोई मेजर लॉस हुआ हो सकता है ज़िंदगी में जिसने उनको फ्री कर दिया है। और जैसे
इस वक्त अब वो और ज़्यादा डिफेंसिव नहीं है, कि जिस चीज़ों को वो प्रोटेक्ट कर रहे थे, या फिर जिस चीज़ के पीछे वो भाग रहे थे, तो वो रीज़न, वो वजह अब ख़त्म हो चुकी है और वो आपको जैसे बहुत एबंडेंट एनर्जी में देख रहे हैं। यहाँ पर जैसे वो न्यू टेरिटरीज़ को, न्यू चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नए डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं। और देखते हैं, थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं इस एनर्जी को और थोड़ा सा और समझते हैं। पाइल नंबर 4 के लिए इनके पर्सन किस एनर्जी में है। या सब पूरी तरह से जैसे इन्होंने एक अपने आप को एक नए डायरेक्शन में, अननोन डायरेक्शन में एक्सप्लोर करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और इस वक्त इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इस वक्त ये जो कुछ भी था उसको खो चुके हैं। जो भी कहीं और बिल्ड कर रहे थे वो खो चुके हैं और एक रीबर्थ की एनर्जी के लिए तैयार हैं, एक न्यू लाइफ के लिए। और आगे की तरफ देख रहे हैं कि आगे क्या है, और बहुत अच्छे सपने हैं इनके आगे को लेकर के। आप देख सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं यहाँ पर फ्रेंड्स। इस पिक्चर के जैसे ही इसके कार्ड्स हैं। सभी मेजर आर्काना कार्ड्स दिख रहे हैं। द लुकआउट इज़ मेजर आर्काना, द फूल एंड द डेथ। तो सबके सब मेजर आर्कानाज हैं। सो पूरी तरह से जैसे पास्ट की एनर्जी ख़त्म हो चुकी है एंड रीबर्थ की एनर्जी में आ चुके हैं। वाओ, ब्यूटीफुल। अब देखते हैं कि ये आपसे कहना क्या चाहते हैं। तो इनका कुछ बहुत पर्सनल मैसेज है जो ये आपको बताना चाहते हैं। एंड उसके लिए हमारे पास यहाँ पर हैं 2 ब्यूटीफुल कार्ड्स जो मैंने शफल करके निकाले हैं, और हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो जैसा मैंने कहा, ये आपको बहुत एबंडेंट एनर्जी में देखते हैं। और आप देखिए कार्ड्स, डू समथिंग फॉर समवन, गिव योर अटेंशन टू अनदर, एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स, a small token of love can convey great appreciation। ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। आपको कुछ ऐसा, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। ये इतना समझ चुके हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं और ये आपके लिए कुछ करना चाहते हैं या आपको कुछ देना चाहते हैं। और यहाँ से ही जैसे ये आपको ये बता रहे हैं कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हैं और ये आपके लिए एक नायाब तोहफ़ा लेकर आना चाहते हैं। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं यहाँ पर कि आप जो हैं कितने ब्यूटीफुल हैं, कितने ज़्यादा आप डिवाइन हैं और आप कितने नर्चरिंग हैं। इन्होंने आपकी अहमियत को बहुत अच्छी तरह से पहचाना है। ये आपको यही बताना चाहते हैं, ये आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, आपकी तारीफ़ कर रहे हैं यहाँ पर। और आपको जैसे बता रहे हैं कि आप कितने सारे प्यार के हकदार हैं, आप कितनी अच्छी अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करते हैं ज़िंदगी में। तो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में ये देख रहे हैं। थोड़ा क्लैरिफायर निकालते हैं। एंड वन मोर। ओके, आपको ये बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा गिल्ट को फील कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है इन कार्ड्स को देख करके कि ये आपको बहुत स्पेशल मान रहे हैं और बहुत सॉरी फील कर रहे हैं। जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसके लिए ये खुद को ब्लेम कर रहे हैं और एक तरह से ये मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे ये कहीं ना कहीं अपने आप को इस वक्त लो फील कर रहे हैं, आपके लायक फील नहीं कर रहे हैं।
मगर ये जो फ्यूचर आपके साथ देख रहे हैं, ये डेफिनेटली आपके साथ बिल्ड करना चाहते हैं। आपके साथ अब एक सोल कॉन्ट्रैक्ट को फील करते हैं और आपके साथ जॉय को फील करते हैं। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत इनकी बहुत खुशी सी भर जाती है इनके अंदर, और उस क्लोजनेस को फील करते हैं और आपके साथ कोऑपरेट करके कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत गिल्ट में हैं। इनका गिल्ट बहुत हैवी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, और ये आपको जैसे सॉरी कह रहे हैं। और ये सॉरी सिर्फ बातों से नहीं, ये कुछ करके आपके लिए इस सॉरी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी चैलेंजेस क्या हैं। बहुत खूबसूरत मैसेज है, बहुत आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देख रहे हैं। एंड हम देखते हैं इनके चैलेंजेस। तो हमारे पास यहाँ 2 कार्ड्स हैं। ओके, एंड ऑल राइट, यहाँ पर मुझे यही फील हो रहा है फ्रेंड्स कि ये अपनी पूरी पावर में आपके पास आना चाहते हैं। ये जानते हैं कि आप इनको कितना एडमायर करते हैं। ओके, और जितने हाई रिगार्ड्स में ये आपको देख रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप भी इनको उसी हाई रिगार्ड्स में देखें, और इसकी यही इनकी सबसे बड़ी चैलेंज बन रही है। जैसे ये अपने आप को बहुत इस वक्त बहुत नीचे समझ रहे हैं और आपके लायक नहीं समझ रहे हैं खुद को। तो ये पूरी विजडम गेन करके पूरी पावर के साथ आपके पास आना चाहते हैं। चलिए इसका क्लैरिफायर निकालते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं कि इनके चैलेंजेस क्या हैं। इस वक्त ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, और इनको जो अंदर से जो गाइडेंस मिल रही है वो भी इनके लिए थोड़ी चैलेंजिंग हो रही है, क्योंकि बहुत लो सेल्फ एस्टीम में मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं। यस, देखिए हमें कार्ड्स भी इतनी क्लियरली बता रहे हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सबसे बड़ी चैलेंज इनकी ये दिख रही है, जैसे ये आपका सपोर्ट बनना चाहते हैं। ये आपकी ग्रोथ में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ना कि आपके ऊपर एक भार बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में ये बहुत ज़्यादा हैं, और इसी वजह से जैसे ये आगे नहीं आ पा रहे हैं। और सेकंड कार्ड भी हमें यही बता रहा है फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा ना कि अपने अंदर की विजडम को, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी इस वक्त इनको नहीं मिल रही है। और ये इसी क्लैरिटी नहीं मिलने की वजह से, ये स्ट्रेंथ नहीं मिलने की वजह से इनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो रहा है खुद को एक्सप्रेस करना, आगे आना। तो ये थे आपके मैसेजेस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मोर लव एंड लाइट फ्रॉम सोनिया।